आज की सबसे बड़ी खबर जो पूरे देश में चर्चा का विषय है वो ये है कि महाकुंभ में अभी भी बहुत भीड़ हो रही है। बहुत भीड़ हो रही है, महाकुंभ में अभी भी बहुत भीड़ हो रही है और इसलिए आपको इस खबर को मुझे विस्तार से दिखाना पड़ेगा। लाखों लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ। महाकुंभ का आज 36वां दिन है, लेकिन आस्था का जनसैलाब अभी भी प्रयागराज और आसपास की सड़कों पर उमड़ रहा है। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली है और वीकेंड में तो डुबकी लगाने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच ही जाती है। 16 फरवरी रविवार को ये आंकड़ा 1,49,00,000 के पार पहुंच गया। सिर्फ रविवार ही नहीं, आज सोमवार को भी भीड़ करोड़ों में ही पहुंची है। अब महाकुंभ में महज 9 दिन बचा है तो हर कोई आकर संगम में डुबकी लगा लेना चाहता है। देख लीजिए तस्वीरें। और संगम तक पहुंचने के लिए दूर दराज से ज्यादातर लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने से प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जिसको जहां जगह मिल रही है बस जान की परवाह किए बिना खड़ा हो जा रहा है। आप ये 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। प्रयागराज, दिल्ली, सतना और पटना से आई ये तस्वीरें देखिए। कैसे यूपी से लेकर एमपी तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक ट्रेनों का हाल एक जैसा है, क्योंकि अभी देश में एक ही माहौल है। आस्था के महाकुंभ में आकर हर सनातनी डुबकी लगा लेना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच व्यवस्थाएं लचर हो गई हैं। ट्रेनें भी श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भर गई है, श्रद्धालुओं से इतनी ज्यादा भर गई है कि सांस नहीं ले पा रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी एकाएक लाखों श्रद्धालुओं के पहुंच जाने से मानो घबरा सा गया हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कल ही छठ या दिवाली का महापर्व हो। रेलवे स्टेशन पर भीड़ कैसी है देखना चाहते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए कि रेलवे स्टेशन में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। फिर आगे विस्तार से महाकुंभ की खबर का विश्लेषण करेंगे। पहले भीड़ को दिखाती हुई एक रिपोर्ट देखिए। 15,232, 15,231 गाड़ी है। ये डायरेक्ट प्रयागराज जाना था और जो अब कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन से जो है कन्वर्ट कर दिया गया है जनता के लिए। लेकिन ये जब आपको पता है कि 1 महीने का कुंभ है या 2 महीने का, तो ये ट्रेन अभी परिवर्तित हो रही है, तो दूसरी ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेला एक्सप्रेस ट्रेन है और ये लगभग 4 से 5 घंटे से यहाँ पर खड़ी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लाइट भी नहीं ऑन की गई है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र जी कब से बैठे हैं? अरे 2 घंटा से बैठे हैं, इसकी लाइट बंद हो गई है। लाइट बंद हो गई है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे कपड़े उतार के सब बैठे हैं, इतनी गर्मी है यहाँ, लाइट भी नहीं है। अब नहीं जाएंगे, जब मर जाएंगे कि पाप धुलाएगा। पाप धोने के लिए जाएंगे, लेकिन पता चला वहाँ डुबकी लिए अंदर चल गए। हम लोग प्रयागराज जाने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा भीड़ देख के हाँ, टिकट हम लोग का है, पर अब जा नहीं पा रहे हैं। बहुत जगह बहुत भीड़ है। प्रयास यही है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से, जो भी प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं या और दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए। जो भी यात्रीगण ट्रेन से उतरे हैं सभी ध्यान दें। सभी श्रद्धालुओं जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, वह सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ सकते हैं। गजब हाल है। ट्रेन के अंदर की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एसी कोच का हाल भी जनरल जैसा हो गया है। इस समय टिकट वालों की भी फजीहत हो रही है, लेकिन हर कोई कैसे भी पहुंचकर बस गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लेना चाहता है। ये वीडियो हमारे सहयोगी अनिल महतो ने बनाया है। अनिल को भोपाल से मधुबनी तक की यात्रा करनी थी, लेकिन उनको गुजरना प्रयागराज के रास्ते था। फिर क्या था, पूरी ट्रेन खचाखच मिली। अनिल बहुत पहले टिकट करवा लिए थे, सीट रिजर्व थी, लेकिन पूरे रास्ते बैठने को भी ठीक से जगह नहीं मिली। सोचिए आप, रिजर्वेशन वाला आदमी भी बैठा हुआ है और उसमें 4-5 बैठे हुए हैं। ज्यादा बोलोगे
ज्यादा बोलोगे तो पिटाई खाओगे अनिल महतो, इसलिए अनिल महतो संघर्ष करते हुए पहुंचे। सतना में फिर से ऐसी ही भीड़ रिजर्व सीटों पर कब्जा कर ली। एक महिला यात्री को फूट फूट कर विस्तार न्यूज के कैमरे पर ही रोने लगी। यात्री कितने परेशान हैं खुद सुन लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? रीवा से आए हैं, दिल्ली जा रहा हूँ मैं। रीवा से? हाँ जी। आप ये जिस कोच में है स्लीपर कोच स्लीपर है? कोच कौन है। सा है? ये S6 है। अच्छा, तो भीड़ इतनी ज्यादा रीवा से ही है इसमें? हाँ, रीवा से भीड़ थी, अभी सतना में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं कई ऐसे यात्री हैं। क्या आपकी स्लीपर है? हाँ स्लीपर है। हाँ। मेरी स्लीपर है, बट मुझे चढ़ने नहीं दे रहे, मेरी सीट भी कंफर्म है। हम आपको कहते हैं भैया आप तो देख पा रहे होंगे किस तरीके से इनके, आप चले जाएंगे, रोइए मत। इसी बीच बक्सर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। डीआरएम साहब महिलाओं से पूछ रहे हैं बिना टिकट क्यों यात्रा कर रही हैं, तो महिलाओं ने कहा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जाइए कुंभ मनाइए। सुनिए जरा। सब लोगों के पास टिकट है, आपके पास टिकट नहीं है आप लोगों के पास? आपको ये पता किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आपको? हाँ? नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कहे हैं। गाँव में ऐसा कोई बोल रहा है क्या? सब किसी के पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं आके प्रयाग में अपना हाल टिकट कौन सा? इसमें किसी की गलती नहीं है, बस 9 दिन बाकी है। ये वो लोग हैं जो 1 महीने तक इंतजार किए कि जब भीड़ कम हो जाएगी तो आखिर में पहुंचेंगे, लेकिन आखिर तो कभी आएगा ही नहीं। 26 फरवरी तक ऐसे ही करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाते रहेंगे और भीड़ ऐसी ही बनी रहेगी। अब तस्वीरें तो यही कहती हैं। इस भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किया है वो भी देख लीजिए। चलिए आपको दिखा देता हूँ, देखिए जरा। प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, संगम रेलवे स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। मतलब अब महाकुंभ के समापन के बाद ही संगम रेलवे स्टेशन को खोला जाएगा। प्रयागराज जंक्शन के बाहर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बना दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने की तैयारी कर सकें, रोक सकें। 18 फरवरी तक मेला क्षेत्र में गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित हो गया है, गाड़ियों की एंट्री नहीं है। माघी पूर्णिमा पर जाम के बाद जो विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी, उन सभी अधिकारियों को 27 फरवरी तक महाकुंभ में ही रहने का निर्देश दे दिया गया। जिस जिले में एक दिन में कई करोड़ लोग पहुंच जा रहे हैं, वहां इंतजाम तो रखना ही पड़ेगा, क्राउड मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। खुद सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना है। सुनिए। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होगा तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। रिकॉर्ड बन गया है, सोचिए महाकुंभ में, दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है महाकुंभ। आप प्रयागराज एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए। अपनी फ्लाइट के इंतजार में कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ एयरपोर्ट के अंदर भी दिखाई दे रही है। सोचिए, सड़क, रेल और अब एयरपोर्ट भी जाम हो गया है। ये आस्था का जनसैलाब है, इसीलिए कह रहा हूं,
लोग हर तरह की दिक्कत परेशानी उठाकर कैसे भी प्रयागराज पहुंच जाना चाहते हैं, बस डुबकी लगा लेना चाहते हैं। रेलवे का हाल दिखा दिया, एयरपोर्ट का हाल बता दिया, अब सड़कों का हाल भी देख लीजिए। सोमवार की सुबह की शुरुआत ही हुई आसपास के सड़कों पर भीषण जाम से। घंटों लोग गाड़ियों में कैद हैं, घंटों से कैद हैं, घंटों से कैद हैं। सड़क पर दिन गुजारने को मजबूर हैं। एक जगह गाड़ी खड़ी हो जाए तो कई घंटे तक खड़ी ही रह रही है। विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी प्रयागराज की सड़कों का मौजूदा हाल दिखा रहे हैं। अनमोल तिवारी की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कितनी भीड़ है प्रयागराज में, कितनी भीड़ है प्रयागराज में। देखिए, प्रयागराज जाम से कैद हो चुका है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए। फिलहाल मैं संगम जाने वाले मार्ग पर हूं और भीड़ देख लीजिए। भीड़ देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गाड़ियों का रैला लगा हुआ है। जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको गाड़ियां नजर आएंगी और पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। जहां पे मैं खड़ा हूं ये रेलवे क्रॉसिंग है और इसकी दूसरी तरफ की तस्वीर देख लीजिए। इस भीड़ को देख लीजिए, ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए भीड़ उमड़ी है और पूरा प्रयागराज इस वक्त लोगों की खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये संगम की ओर जाती है, जो कि पूरा पैक हो चुका है। चारों तरफ से गाड़ियों की भीड़ जो है यहाँ पर आ पहुंची है। चित्रकूट से बहुत जाम है, बहुत जाम है, जान जा रही है, जान जा रही है, इतनी जाम है। ऑफिस से आ रहे हैं क्या? स्कूल से? मैं स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल से आ रहे हैं? हाँ। क्या तकलीफ? मैं पिछले 4 घंटे से जाम में फंसा हूँ। मैं यहीं का लोकल हूँ। पिछले 4 घंटे से मैं घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। 2 घंटे जाम फंसे हुए, 2 घंटा हो गए जाम फंसे घर नहीं पहुँच पाए अभी तक। तो लोकल है आप भी? हाँ लोकल है, ड्यूटी छूटे हुए, देखिए कैसे का हालत है, ड्यूटी छूट के अभी घर जाना है। आप तो पूरे धूल से नहाए। देखिए ना, हम और दुर्गेश देखिए आपको जाम के बीच से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको ये हालात दिखा रहे हैं कि देखिए बहुत भीड़ है। संगम की तरफ ये रास्ता जाती है, आप दिखा दीजिए, ये संगम की तरफ रास्ता जाती है, लेकिन कदम रखने की भी जगह नहीं है। क्योंकि इस बार अमृत स्नान हुआ है, इस बार अमृत इतना बटोर लिए हैं कि पूछिए मत। आम जनता इस वीआईपी के चक्कर में परेशान है, परेशानी बहुत ज्यादा है। अरे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, आना जाना दिक्कत हो गया है। कितने घंटे से जाम में? हम हो गए 2 घंटे से हैं। राजस्थान जोधपुर बहुत दिक्कत है। अरे दिक्कत पूछ देख रहे हैं आप देख रहे हो क्या? बहुत दिक्कत हो रही है। वकील साहब भी जाम में फंसे हैं। वकील साहब आप भी जाम में फंस गए? हाँ, क्यों नहीं भाई, हम सभी फंसे हैं, हम सभी लोग फंसे हैं जाम में। क्या आप लोग तो खैर लोकल हैं वकील साहब, ये बताइए पहले ऐसी स्थिति थी क्या प्रयागराज में? कभी नहीं हुआ यार, अमृत वर्षा हो रही है ना। ये अमृत वर्षा? हाँ। प्रयागराज के जो स्थानीय निवासी हैं वो कैद हो चुके हैं अपने घरों में, क्योंकि भीड़ जो है बहुत ज्यादा है। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए, संभल जाइए, आराम से आइएगा, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है। हमारे सहयोगी प्रयागराज की सड़क पर खड़े होकर अपील कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, अभी मत आइए। हम भी बस इतना ही कहेंगे, बहुत भीड़ है, मत जाइए, परेशान हो जाएंगे। अपनी जान की परवाह कीजिए। इमोशनल चैनल है, अगर आप परेशान होंगे तो हम आपकी तस्वीरें ऐसे ही दिखाते रहेंगे। लेकिन हाँ, धैर्य रखिए। अभी अगर जाना चाहते हैं तो ठहर जाइए, 26 तक में हो सकता है राहत मिले, और राहत जब मिलेगी और भीड़ कम हो जाएगी तो ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट कम भीड़ की भी दिखाएंगे और आपसे कहेंगे अब चले जाइए।